गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का विषय किसी एक बच्चे की फरमाइश पर है। विषय है कारक। कारक शब्द क्या होते हैं? देखो, मैं पहले एक उदाहरण लेती हूँ। जैसे मैंने एक वाक्य कहा, राम रावण मारा। चलो, ये तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि राम ने रावण को मारा, ऐसा कहना चाहते हैं। दूसरा लेती हूँ मैं वाक्य, रीना रेखा सेब दिया। तो बात थोड़ी समझनी पड़ेगी कि क्या दिया होगा, क्या हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक और उदाहरण है, अलमारी कपड़े रखो। तो इनमें कुछ ना कुछ आप देख रहे हैं कि मिसिंग है। जैसे पहले वाक्य में रीना ने रेखा को सेब दिया, को और ने मिसिंग था। मैंने कहा रीना रेखा सेब दिया, तो बात थोड़ी समझ में नहीं आ रही थी। और जब हमने कहा रीना ने रेखा को सेब दिया तो समझ आया, या राम ने रावण को मारा, तो ने और को मिसिंग था, वो हमने लिख दिया, तो वाक्य समझ में आ गया। ऐसे ही अलमारी में कपड़े रखो, तो यहाँ पर में शब्द जो था वो मिसिंग था। तो थोड़ा हम समझ सकते हैं कि कारक जो शब्द है वो वाक्य में जोड़ने का या दूसरे शब्दों से क्रिया शब्द का संबंध बता रहा है। कारक के बिना अगर हम कहें इस छोटे स्वरूप में कि हमारा वाक्य अधूरा है, उसको समझने में कठिनाई होती है। ठीक है, कारक एक वाक्य को पूरा करता है, पूरा समझाता है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो कारक शब्द होते हैं वो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का जो संबंध है वो क्रिया के साथ जोड़ते हैं कि किसने क्या किया, किसने किसको क्या दिया। क्रिया के साथ संज्ञा या सर्वनाम का जो संबंध बताते हैं वो कारक शब्द होते हैं। ठीक है, तो हम इन्हें दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कारक शब्द जो है वो संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने का काम करते हैं। बहुत सारे कारक शब्द हैं। कुछ बच्चे कहते हैं भी कारक है, बट है कारक शब्द नहीं है। अभी मैं यहीं पर आपको बताती हूँ कि हमारे पास जो कारक है बहुत सारे हैं। के लिए, को, ने, के लिए, से, ये सब शब्द जो है वो कारक है, जो संबंध जोड़े हैं संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ वाक्य में। ठीक है, अब हमारे पास 8 तरीके के कारक हैं। कौन कौन से कारक हैं हम यहाँ पर अभी देखते हैं, मैं बताती हूँ आपको। पहला है कर्ता कारक। एक और बात कि कारक के जो ये चिन्ह हैं, जैसे को, ने, से, पर, के लिए, के द्वारा, ये जो शब्द हैं कारक कहलाते हैं। तो ये परसर्ग भी कहलाते हैं, विभक्ति या परसर्ग। संस्कृत में इनको विभक्ति कहा जाता है, हिंदी में इनको विभक्ति और परसर्ग दोनों कहा जाता है। ठीक है, तो अब 8 तरीके के कारण कैसे हैं हमारे पास? 8 तरीके के कारक हमारे पास ऐसे हैं। पहला है कर्ता कारक। कर्ता जो क्रिया करता है, जैसे यहाँ मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं यहाँ करता हूँ, आप सुन रहे हैं तो वहाँ पर आप करता है। ठीक है, जो कार्य कर रहा है वो करता है। तो इसका जो निशान है, इसका जो पहचानने का चिन्ह है या परसर्ग विभक्ति जो है वो ने है। तो कई बार वाक्य में ने होता है, कई बार नहीं भी होता है। जैसे मैंने कहा मैं पढ़ा रही हूँ, यहाँ पर ने नहीं है, लेकिन क्रिया मैं ही कर रही हूँ, कर्ता मैं हूँ, क्रिया करने वाला। तो कई बार नहीं भी होता है और कई बार होता है। तो हम इसे कैसे पहचानेंगे वाक्य में कि क्रिया किसने की? क्रिया करने वाला जो है, अगर वो वहां क्रिया स्वयं कर रहा है बिना किसी की मदद के लिए, क्रिया और कर्ता वाक्य में से 2 ही हैं, तो वहां पर कर्ता कारक है। इसका वैसे परसर्ग जो है विभक्ति चिन्ह ने है। जैसे राम ने खाना खाया, तो यहां किसने खाना खाया? राम ने। राम ने क्रिया की है, राम ने खाया, तो खाया यहां पर क्रिया शब्द है और राम करता है। ठीक है, तो राम ने खाना खाया, तो यहां पर कर्ता कारक है क्योंकि यहां पर ने आया है।
और मैंने जैसे बताया कि कहीं पर ने नहीं भी आता है लेकिन क्रिया कर्ता ही कर रहा है, तो वहां पर भी कर्ता कारक होता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि इसका विभक्ति चिन्ह या तो ने है या फिर कोई नहीं, बट क्रिया और अगर कर्ता है वहां पर वाक्य में, ठीक है, तो वहां पर कर्ता कारक होगा। तो दूसरा है कर्म कारक। कर्म कारक क्रिया से संबंधी है। जैसे हम क्रिया शब्द देखते थे कि वाक्य में क्रिया हुई है, उसमें कर्म भी है, क्रिया किसी की मदद से हुई है, कर्ता ने की है लेकिन किसी की मदद से की है। जैसे मैं उदाहरण लूँ आपको कि यहाँ पर क्रिया, एक तो कर्म का जो चिन्ह है वो को होता है, ठीक है। राम को जाना है, तो यहाँ पर को जो है तो अब क्रिया कर रहा है को शब्द, तो कर्ता क्रिया कर रहा है। जैसे माली ने पौधों को पानी दिया, ठीक है, तो किसको पानी दिया? पौधों को। यहाँ पर हम क्रिया की तरह क्या और किसे शब्द जो हम प्रश्न करेंगे तो हमें यहाँ पर अगर उत्तर मिलता है तो कर्म कारक है। क्रिया हुई है, उसका प्रभाव आप पुस्तक में पढ़ते हैं ना, ऐसे कि क्रिया करने का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, थोड़ा समझ में कम आता है। तो यहाँ पर मैं आसान आपको शब्दों में बताती हूँ कि जब कर्ता क्रिया कर रहा है और वहाँ पर आप क्रिया से प्रश्न करें किसे और क्या, तो आपको उत्तर मिलता है। जैसे हम सकर्मक क्रिया पहचानते थे ना, उसी तरह यहाँ पर हम कर्म को पहचानेंगे, ठीक है। कर्म कारक होता है जब क्रिया की जाती है कर्ता द्वारा। दूसरा है, यहां पर हम कह सकते हैं कि कर्म का जो विभक्ति चिन्ह को है और यहां कर्ता जिस काम को कर रहा है, ठीक है, तो करने का भाव। तीसरा है करण कारक। करण कारक का जो विभक्ति चिन्ह है से या के द्वारा है। क्रिया हुई किसी माध्यम से, किसी के द्वारा, ठीक है। कर्ता ने क्रिया तो की लेकिन किसी साधन से या माध्यम से या किसी के मदद से क्रिया हुई। जैसे बच्चा गुब्बारे से खेलता है, बच्चा तो खेल रहा है लेकिन किससे खेल रहा है? गुब्बारे से। तो यहां पर किसी की मदद से क्रिया हुई, करण कारक। या माँ बस से पटना गई, माँ गई तो बट किस में बैठ के गई है? बस से, बस की सहायता से गई है। तो यहाँ पर से और द्वारा, या हम ये भी कह सकते हैं कि मैं साइकिल से स्कूल गया या मैं साइकिल के द्वारा स्कूल गया। मैंने क्रिया तो की लेकिन किसी के माध्यम से, किसी की सहायता से की। तो यहाँ पर से जो है वो करण कारक है, ठीक है। तो चौथा है संप्रदान कारक। इसका विभक्ति चिन्ह है को या के लिए। इसमें आप देखिए वाक्य में जब देने का भाव है, क्रिया कर्म नहीं, कर्म में भी को आता है, संप्रदान में भी को आता है, लेकिन कर्म का जो कारक है चिन्ह को, वो कर्ता जिस काम को करता है वहां पर को आएगा, ठीक है। संप्रदान में जो को आएगा वो किसी की मदद की जा रही है। जैसे माँ ने भिखारी को खाना दिया, यहां पर देने का भाव। या पिताजी बच्चों के लिए तोहफा लाए, के लिए। तो जहां पर देने का भाव है वहां पर संप्रदान कारक है, ठीक है। तो पांचवा है अपादान कारक। अपादान कारक में भी से है इसका विभक्ति चिन्ह, इसमें भी से का प्रयोग होगा, लेकिन वो से का प्रयोग कब होगा? जब हम अलग करने का भाव होगा वाक्य में तब, ठीक है। से हमने पहले भी पढ़ा था करण कारक में, जब मैंने कहा क्रिया किसी माध्यम से हुई है, ठीक है। मैं साइकिल से गया, मैं साइकिल से स्कूल गया, ठीक है। तो साइकिल में बैठ कर गया, साइकिल की सहायता से गया, तो वहां पर तो आप देखेंगे करण कारक है। लेकिन जब मैं कहूंगी कि अपादान कारक में से है तो वो है अलग होने का भाव। सबसे एक उदाहरण आप पुस्तकों में पढ़ते हैं कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अलग होने का भाव है। या गंगा हिमालय से निकलती है, अलग होने का भाव है। बच्चा साइकिल से गया, यहां भी हम कह सकते हैं उसको अंडरलाइन करके अलग होने की। बच्चा घर से साइकिल से स्कूल गया,
जब घर से गया तो वो अलग होने का भाव है, तब हम उसे कहेंगे घर से गया। साइकिल से गया तो वो तो उसने क्रिया उसकी मदद से की, लेकिन हम कहेंगे घर से गया तो यहाँ पर अलग होने का भाव है।